गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे द प्राइस ऑफ लाइफ के बारे में, ज़िंदगी की कीमत के बारे में। आपने कभी किसी से पूछा कि आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है, यानी आपकी कीमत क्या है? लोग अपने अपने नज़रिए के हिसाब से चीज़ों की, शख्स की, हर एक के रवैये की, हर अपने नज़रिए के हिसाब से उस शय की, उस चीज़ की कीमत लगाते हैं। मगर आप अपनी कीमत क्या रखे हैं? आप अपने आप को क्या मानते हैं? आपने अपने आप की कितना जायज़ा लिया, अपने आप को कितना समझा है, कितना अपने आप को जानने की कोशिश की है कि हमें कुदरत ने कितना बेशकीमत बनाया। उसी कीमत के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। किसी भी ज़िंदगी की कीमत बड़ी होती है। हाँ, आजकल हमारे माशरे में देखने को मिलता है बड़े यंग बच्चे लोग अपनी जानें दे देते हैं किसी के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी चीज़ के, किसी शय के ना मिलने के। तो ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसको कीमती जानिए। ये सिर्फ किसी शय, किसी एक शख्स के लिए नहीं बनाई गई, ये आपके हर एक शय के लिए है, इस दुनिया के इसार के लिए, इस दुनिया के बरतरी के लिए है कि आप अपनी इस ज़िंदगी से इस दुनिया को कितना अच्छा से सींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए अपने आप की तलाश करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमारी कीमत क्या हो सकती है। शुरुआत करते हैं द प्राइस ऑफ लाइफ से। The value price of life directly depends upon how much you value the gift of nature. आपकी कीमत, हाँ, आपकी जो अपनी वैल्यू जो होती है ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कुदरत के दिए हुए तोहफे को, नेचर को, द गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत के दिए हुए तोहफे को कितना वैल्यू करते हो। अब आपको ये असेसमेंट करना होगा कि कुदरत का दिया हुआ तोहफा आपके पास क्या है। ज़िंदगी ही तो है। आपको जो ज़िंदगी मिली है वही सबसे बड़ा तोहफा है, वही सबसे बड़ी शय है जिसको आप निखार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नाउ हाउ विल यू नो हाउ वैल्यूएबल योर लाइफ इज। अब आप इस चीज़ का पता कैसे करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेशकीमत है, कितनी बेहतर है, आप कितने बेशकीमत है? ये चीज़ कैसे पता कर सकेंगे आप? आइए देखते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन से, बाई सेल्फ रिफ्लेक्शन से, खुद के जायजे से, खुद को असेसमेंट करने से, खुद के अंदर झांकने से। खुद के अंदर झांकने से कुदरत ने आपको सबसे बड़ी शय जो दी है वो टाइम एंड एनर्जी दी है, वक्त और कुव्वत दिया है। ये कि जवानी में इंसान के जिस्म में बड़ी कुव्वत होती है, और इस वक्त जो अपने वक्त का सही यूटिलाइज करता है, सही जगह इस वक्त को लगाता है, वो अपने ज़िंदगी के लिए बरतरी तलाश कर पाता है। आइए इस वक्त को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ सर्व करते हैं, अपनी चीज़ों को किस तरह से सर्व करते हैं, क्या सेंस करके, कौन से गोल को ओरिएंट करके हम सर्व करते हैं, उसे समझते हैं। टाइम एंड एनर्जी जो हमारे पास कुदरत का दिया हुआ तोहफा है, अब हम टाइम एंड एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं? फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम अपने वक्त और कुव्वत को लगा रहे हैं क्या? ऐसा है? आप अपना असेसमेंट लीजिए, अपना जायज़ा लीजिए। क्या टू फुलफिल द नीड्स, क्या आप अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं आपकी, उसको पूरा करने के लिए अपने वक्त और कुव्वत को लगा रहे हैं? इसका असेसमेंट लीजिए। आप अपने टाइम एंड एनर्जी को मल्टी डायरेक्शनल में लगा रहे हैं, कभी किसी चीज़ में इधर लगा रहे हैं, कभी उधर लगा रहे हैं, कभी उधर लगा रहे हैं, मतलब कि हर डायरेक्शन में आप अपनी कुव्वत को सर्व कर रहे हैं, कहीं एक सेंटर नहीं लगा पा रहे हैं। या फिर यूनी डायरेक्शनल, किसी एक डायरेक्शन में फोकस होकर के आप अपने टाइम एंड एनर्जी को अच्छे से लगा पा रहे हैं, वही आपकी कीमत को बताएगा, दिखाएगा। आगे देखते हैं। अब ये सारी चीज़ों का, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, मल्टी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, ये एनर्जी और टाइम जो है ना, हमारी दुनिया ऐसी बनाई गई है ना जिसमें मार्केट है, चीज़ें हैं, स्टेप स्टेप पर, हर कदम कदम पर आपको ख़रीदार खड़े हुए हैं। आपकी आंखों को ख़रीदने वाले, आपकी ज़बान को ख़रीदने वाले, आपके कानों को, आपके स्किन को, हर एक शय, जितने भी सेंस ऑर्गन आपको कुदरत ने दिए हैं, उसको ख़रीदने के लिए मार्केट, ये बिज़नेस, सारी दुनिया बनाई गई है। ये आपको हर लम्हे ख़रीद लेंगे कहीं ना कहीं से। तो सबसे पहले इस सेंस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इसका जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये चीज़ें हैं, ये तो रहती हैं, ये रहेंगी, मगर हम कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं? अपने सेंसेस पे कर सकते हैं, अपनी आँखों पे, अपनी ज़बान पर, अपने नाक पे, अपने त्वचा पर, अपने टंग पे, अपनी ज़बान पे, सर एक चीज़ पे। हमारे पास अनब्रिडल्ड सेंसेस है। हमारा सेंस जो है ना, हमारी आइज़ है, एक सेंस का हिस्सा है हमारी आइज़। हमारी आइज़ अगर इस मार्केट में घूम रही होती, देख रही होती है, तो इन आँखों को बहुत सी चीज़ें, ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज़ें नज़र आती हैं जो इसको पसंद हो जाती हैं, भा जाती हैं, जो कि एक हमारे सेंस का एक हिस्सा है, हमारे डिज़ायर का,
क्योंकि कुदरत ने इंसान को इस वजह से बनाया कि इस दुनिया में बेहतरी तलाश करे, और इस दुनिया के सामने बेशकीमत चमकदार चीज़ें अगर उसके आंखों के सामने पेश होती हैं तो उसकी आंखें वहाँ बिक जाती हैं। तो इस सेंस को सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, वो शय वो चीज़ हमारे नीड्स के लिए ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत को पूरी करेगी या फिर हमारी ख्वाहिशों को पूरी करेगी। इसमें आपको तबादला ख्याल करना है, इसके अंदर बैलेंस बनाना है कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है या आपकी नीड्स है। इस पे आपको सेंसेस पे कंट्रोल करना है। दूसरे के कान हैं, कानों को बहुत लग्जरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, म्यूज़िक, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नर्व्स को, आपके नर्वस सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। आप इस चीज़ के सेंस करने के लिए देख लें कि म्यूज़िक वगैरह के जहाँ पे मार्केट होते हैं, चीज़ें होती हैं, लोग वहाँ पे जाकर के नाचते हैं, गाते हैं, उनका सेंस पे कंट्रोल नहीं होता फिर। तो वहाँ पे अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ पे भी आपको उस चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। आप अपने कानों को, अपने नोज़ को, आपके अगल बगल में आप मार्केट में कभी घूमोगे तो देखोगे आपके नाखों तक बहुत सी चीज़ों की, जो मार्केट में चीज़ें खाने पीने की बन रही हैं, उसका सेंस स्मेल आता है। तो आपके सेंस ऑर्गन में स्टिमुलस होता है, उस चीज़ को लेकर के जायका पैदा होता है, आपकी ज़बान पर पानी आने लगता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल सेंस करने की ज़रूरत है कि अगर किसी चीज़ को अगर हम खा पी रहे हैं, वो हमारे लिए ज़िंदगी बख्शने लायक है भी या ऐसे ही है, बेकार है। वहाँ पर अपने सेंस को कंट्रोल कीजिए, अपनी टंग को वहाँ कंट्रोल कीजिए, कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ें उस टंग को देनी है जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। स्किन को, बहुत सी लग्जरी हमारी बॉडी के सेंसेस पे कंट्रोल करके नर्व्स को क्या करते हैं कि उभारती हैं हमारी ख्वाहिशों को, उससे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए, आप अपने सेंसेस पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, इन चीज़ों पे समझ लेते हैं कि आपको एयर का यूज़ कहाँ करना है, आँखों का यूज़ कहाँ करना है, नाकों का यूज़ कहाँ करना है, अपने ज़बान का, अपने टंग का, अपने खान पान का कैसे इस्तेमाल करना है, अपने स्किन का किस तरह से ख्याल रखना है, अपने सेंसेस को समझना है। इन चीज़ों का इख्तियार अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में आ जाता है, फिर आपके लिए आप गोल ओरिएंट कर पाते हैं। गोल ओरिएंट इस बिना पर करते हैं, आपके गोल में वो चीज़ें प्रायर होनी चाहिए जो आपके नीड के लिए ज़रूरी हैं। अब नीड के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? ब्रेड, खाना पीना ज़रूरी है, क्लॉथ, कपड़े ज़रूरी हैं, शेल्टर, साया और स्पेस ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए। आपके आसपास आप जो बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो ख्वाहिशें होती हैं आपकी, आपकी नीड बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती हैं। आप उन चीज़ों के लिए अगर बेहतर तौर पर काम करेंगे, आप एक अच्छी स्किल सीखेंगे, अच्छी इकनॉमी तैयार करेंगे, तो आप खाना पीना ख़रीद सकेंगे, कपड़े ख़रीद सकेंगे, आप अपने लिए अच्छा साया मकान ख़रीद सकेंगे। अगर आप इन चीज़ों की पूर्ति कर पाते हैं, अच्छा गोल ओरिएंट करके, अच्छी स्किल सीख करके, अच्छी माश तैयार करके, तो आप ज़िंदगी खरीदते हैं, आप अपनी प्राइस तय करते हैं कि आपने कितना बेशकीमत ज़िंदगी को समझा है। आप अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी दूसरे से नहीं मांग रहे होते हैं, आप अपने लिए अपने काबिल हो जाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें मैसर हों। अगर आप अपने लिए ये सारी चीज़ें मैसर कर पाएँ, उसके बाद अगर आपको सोसाइटी के लिए, अपने नीड्स एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, अब अपनी अपनी ज़रूरतें अगर आपकी इंसान की पूरी हो जाए, फिर उसके बाद जो उसका मरहला अगर आता है, तो वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी खुशहाली को, जो भी चीज़ें है उससे अपने सोसाइटी से डिस्ट्रीब्यूट करे, बाँटे, उनकी ज़रूरतों का थोड़ा ख्याल रखें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, बेहतर कर सकें, तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा चुन पाएंगे, अपने ज़िंदगी के प्राइस को, कीमत को इजाफा कर पाएंगे, अपने आने वाले कल के लिए भी, इस दुनिया के लिए भी, आने वाली दुनिया के लिए भी अपने आप को कीमती बना सकेंगे। आशा है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगी, आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकेंगे और सही चीज़ों पर फोकस करेंगे, डिज़ायर को, ख्वाहिशों को, नीड्स को फ़र्क कर सकेंगे और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।